बीजेपी वही मुद्दा बना रही है, एनडीए मुद्दा बना रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी अगर ओबीसी समाज के एक प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दे सकती तो महागठबंधन क्या करेगा ओबीसी के लिए। वो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को बर्बाद करते रह जाए, हमारे देश को युवा को भविष्य अंधकार में डालते रहे, हमारे देश में युवा को मोबाइल पे ला दे, डाटा फ्री कर दे, उससे हमारे देश के युवा का भविष्य बर्बाद होते रहेगा और हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये भी हमारे पास अधिकार नहीं है। हम देश के सरकार में जो है उनको आईना नहीं दिखाएंगे। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं। कि आपने युवा से आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी कहाँ गया? आपने वादा किया था कि विदेश से काला धन लाएंगे, वो पैसा कहाँ गया? हर किसी के खाते में क्यों नहीं पैसा पहुंचा? आपने कहा कि आज ही अमित शाह ने बिहार में बेचना रोजगार है। अच्छा, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। आपने युवा की बात उठाई, बड़ी अच्छी बात उठाई है, क्योंकि आज अमित शाह ने भी यही कहा है। आपको जानकारी नहीं होगा, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। मेरी एक बात सुन लीजिए। किसी पुराने जानकार से आप बात कर लीजिएगा कि 25-30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आज कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, जो बड़े ढिंडोरा पीट रहे हैं, उनको किस तरीके से गाली देते थे भाजपा के लोग। आप किसी पुराने राजनेता से चर्चा कर लीजिएगा कि भाजपा के लोग क्या कहते थे। उन भाजपा के लोग कहते थे कि तुम नाई हो, तुम्हारा औकात नाई का है, तुम जाओ अस्तूरा उठाओ और बाल काटो, तुम सत्ता और मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आज से 20-30 साल पहले। आज उनको ओबीसी का, अति पिछड़ा का वोट चाहिए, तो आज इस तरीके से जननायक की बात कर रहे हैं। हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर जी रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जो संतोष केसरी हैं, उनके ग्रैंडसन, उन्होंने CNN न्यूज़ 18 को बोला है कि हमें बहुत पीड़ा होती है और इसके लिए कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल थी, जिस तरह का असम्मान उन्हें दिया गया। अब बताइए, ओबीसी वर्ग के इतने लीडिंग आइकॉन थे सीताराम केसरी, उनके लिए इस तरह के असम्मान को आप क्या कहेंगे? और कल अब ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है कि नहीं है कि उनको इलेक्शन के पहले राहुल गांधी को सीताराम केसरी याद आ रहे हैं? मैं बता दूं, अरे भाई मैं बता रहा हूं कि किस कालखंड में क्या हुआ, इसका जानकारी आज मुझे नहीं है और ना इस पे मैं जाना चाहूंगा। आज मैं जानना चाहूंगा कि हमारे देश के नौजवान जो बेरोजगार रोड पे भटक रहे हैं, उनके बारे में सोचे। कर्पूरी ठाकुर की बात की, आपने कहा जनसंघ उनको सम्मान नहीं दे पाया। मैं आपसे पूछ रही हूं सीताराम केसरी को क्यों नहीं सम्मान दे पाए? नहीं, आप उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं मैडम? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं बस मुकेश जी। मैं आपसे बड़ी हम्बली सिर्फ सवाल पूछ रही हूं। भारतीय जनता पार्टी वो है कि जो राष्ट्रपिता को गोली मारने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या आप बात कर रहे हैं? और किस कालखंड में क्या हुआ उसके बारे में आज क्या बात करना है? हमें तो आज ये बात करना है कि आज देश के युवा बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं?